प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 30 त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें हम एक समकोण त्रिभुज में रिलेशन देखते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का जो संबंध है वो उसके किसी एक नयन कोण के आपस में संबंध होते हैं जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यदि समकोण त्रिभुज हमारे पास यहाँ है, इस तरह से हम कह दें कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम कह देते हैं ए, यहाँ कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं सी। तो ये कोण भी 90 डिग्री का कोण है। इस सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, बेस, और इसको कहते हैं लंब। लंब हम परपेंडिकुलर का मतलब है लंब, तो ये लंब हम कह सकते हैं, या इसको और लंब कह दें, परपेंडिकुलर कह दें। ये हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजा हैं और तीनों भुजाओं में जो हम संबंध दिखाना चाहते हैं वो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। यदि हम कोण सी लेंगे तो सी के सामने की जो भुजा ये ए बी है ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण होगी, ये आधार होगी। यदि मैं इस त्रिभुज को दूसरी तरह बनाऊं और यहाँ कह दूं कि ये हम इस तरह ले लेते हैं कि ये सी यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं, ए यहाँ लेंगे, तो ये लंब, कर्ण और ये आधार। यहाँ हम सी को लेके चल रहे हैं, तो इन दोनों के आधार पर यदि हम समझें तो हमारे पास इन त्रिभुजों में जो त्रिभुजों की भुजाएं हैं उनके आधार पर कोणों का मान हम निकाल सकते हैं। दोनों त्रिभुजों में कोण भी 90 डिग्री है। ये हम ये कह सकते हैं कि ये ए बी सी है, तो यहाँ ए बी सी इस तरह से लिख दें। यदि हम इस त्रिभुज में भी सी को इस तरह से यहाँ कोण ले लें तो कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ इन भुजाओं में क्या क्या संबंध हो सकते हैं वो देखते हैं। इस भुजा के साथ इसके साथ हो सकता है, तो हम कह देंगे लंब, लंब बटे कर्ण एक संबंध हो सकता है। फिर आधार बटे कर्ण हो सकता है। तीसरा लंब बटे आधार हो सकता है। यदि हम इनको उल्टा कर दें तब भी हमारे पास रिलेशन बन सकते हैं, ऐसे आधार बटे लंब और कर्ण बटे आधार, और लास्ट में हम कर्ण बटे लंब भी लिख सकते हैं। इन भुजाओं में आपस में कुछ संबंध है, तो यहाँ अलग अलग रेशो, यहाँ अलग अलग अनुपात, इनको हमने नाम दिए गए। तो सबसे पहले हमने लिया लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार। तो ये 3 भुजाओं में हमने पहले एक संबंध स्थापित किया कि हमारे पास क्या क्या संभव हो सकता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातों को हमने लिख लिया और इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। लंब जिसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं, कर्ण हाइपोटेन्यूज है, आधार बेस, कर्ण हाइपोटेन्यूज, लंब और आधार लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कर्ण बटे लंब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ हम यदि इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज की भुजाओं को हमने जो नाम दिए गए हैं उनको भी लिख सकते हैं। ये लंब यहाँ पर हमारे पास बी सी था, तो बी सी और ये ए सी हो गया। यहाँ हम आधार ए बी ले रहे हैं तो ए बी अपॉन ए सी हो गया। यहाँ
हम BC अपॉन AB ले सकते हैं, यहाँ AB अपॉन BC लिख सकते हैं, यहाँ आप AC अपॉन AB लिख सकते हैं और यहाँ AC अपॉन BC लिख सकते हैं। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये हमारे पास साइन A के बराबर है, तो ये कॉस A के बराबर है, ये टेन A के बराबर है, यहाँ कॉट A के बराबर है, ये सेक A के बराबर है और इसको कहते हैं कोसेक A। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में ये कोण A हमने लिया और इसकी दो भुजा ले ली, लंब और कर्ण। कॉस A के साथ लिया आधार बटे कर्ण, टेन A के साथ लिया लंब बटे आधार, कोट के लिए लिया आधार बटे लंब, सेक के लिया कर्ण बटे आधार और कोसेक के लेंगे कर्ण बटे लंब। अब इनको लर्न कैसे करेंगे हम, याद कैसे कर पाएंगे? यदि ये C के लिए बात करेंगे तो C में फिर ये लंब, ये कर्ण, ये आधार हो जाएगा। अब इसी पर बात करते हैं कि इनको लर्न कैसे करें। तो लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हम यहाँ लिख लेते हैं। एक ये लाल शब्द होता है और एक कक्का कर दें, तो इनसे हम ये पहले तीन त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख सकते हैं, जिसमें हम यदि लिखना चाहें तो L से लंब बटे कर्ण, दूसरे में आधार बटे कर्ण और तीसरे में आप लिख सकते हो लंब बटे आधार। ये आपके पास ये तीन अल्फ़ाबेट हैं, तीन शब्द हैं ऊपर, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का को हिंदी में हम ये ले लें, इंग्लिश में यदि करें तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस तरह से भी हम इनको 9 अल्फ़ाबेट को लें और फिर लिख सकते हैं। हमने क्या स्टेटमेंट बोला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये एक रिलेशन बना दिया, स्टेटमेंट बना दिया लर्न करने के लिए, इजी वे में हम लर्न कर सकें किसी चीज़ को। इसलिए ये एक ट्रिक सोची कि हम किस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो गया। हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दें, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दें, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दें, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दें, यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख दें और यहाँ आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लिख दें। तो ये रिलेशन इस टाइप में भी आप लिख सकते हो। इस तरह हिंदी में लर्न करना चाहते हैं तो हिंदी में लर्न कर लें, और यदि इंग्लिश में लर्न करना चाहते हैं तो इंग्लिश में लर्न कर लें, नो मैटर। ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए हेल्प करेगा। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी है उसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। यहाँ आपके पास सेकंड एक हमने ये बता दिया कि हम कैसे इनको लर्न करेंगे। दूसरा, यहाँ पर यदि कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ हम इस ट्रायंगल में दो साइड हमें मालूम हो, तीसरी साइड कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस से करते हैं और तीसरी साइड को फाइंड करके हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ इस तरह से कभी भी किसी भी रेशो को निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी एक आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कहा गया है कि यदि tan थीटा tan A 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 5 अनुपात चाहिए। tan का दे रखा है तो क्या होगा, साइन भी चाहिए, कॉस चाहिए, कॉट चाहिए, सेक चाहिए, कोसेक चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल में उदाहरण में दे रखा है। यदि हम इसी तरह से एक क्वेश्चन को लेते हैं तो उसको कैसे करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को यदि लेते हैं तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, यदि 15 कोट A 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करो। अब इन क्वेश्चनों को करते हैं, ये सब हम कुछ ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चनों को करते हैं। यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी स्पेस की तो नेक्स्ट हम करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम करते हैं तो उसमें क्या है कि 15 कॉट A = 8, मतलब एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज यदि हम बनाते हैं, इस तरह से त्रिभुज बना रहे हैं और यहाँ हम लिख देते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है और इसमें कह दिया कि कोट A की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोट A
8/15 8/15 है। तो कोट होता क्या है, यदि हम कोट को देखेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यदि हम कहेंगे आधार बटे लंब तो आधार हमारे पास ये हो जाएगा, हम इसको कह देंगे ये 8K है और ये लंब जो होगा वो 15K होगा। क्यों ये K हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको समझाने के लिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास अनुपात है और अनुपात में सिंपलेस्ट इजी स्मॉलेस्ट छोटा नंबर के रूप में लिखा होता है। यदि इसमें कुछ कॉमन नंबर होगा तो वो हमारे पास उसको हम काट देते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, माना कि AB जो भुजा है वो क्या हो गई 8K हो गई, यहाँ BC जो हो गया वो हमारे पास 15K हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, पहले AC को निकालना है। अब AC निकाल लें तो क्या होगा, AC कैसे निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा AC² बराबर AB² प्लस BC² होगा। यहाँ हम यदि AB को 8K ले रहे हैं इसका स्क्वायर करेंगे, BC को 15K ले रहे हैं उसका भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ 64K² आएगा, यहाँ 225K² आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 289K² आएगा जो 17K का स्क्वायर है। मतलब AC² जो हमारे पास है वो क्या है 17K का होल स्क्वायर, तो AC क्या हो गया 17K हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो चाहिए साइन A चाहिए। साइन A की वैल्यू क्या है, साइन A की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में लंब ये है, कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं और सबसे बड़ी भुजा ये आ गई जिसको हम 17K कहेंगे। तो लंब हमारे पास क्या था 15K और कर्ण क्या था 17K, तो आंसर हो जाएगा 15/17। ऐसे यदि सेक A की बात की जाए तो सेक A में हमारे पास लिखा हुआ है सेक A हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर्ण बटे आधार। तो यहाँ कर्ण बटे आधार लिखेंगे इसको पहले हम, तो कर्ण बटे आधार में कर्ण देखो क्या है और आधार क्या है, कर्ण आपने निकाला 17K और आधार निकाला 8K, तो यहाँ पर 17/8 इसका आपका सेक A का मान आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यदि हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, यदि सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या है, इसमें हमें दिया गया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इनका मतलब क्या हुआ, सेक थीटा का मतलब क्या है, थीटा क्या है, थीटा हमने इस ए एंगल को, थीटा एक ग्रीक लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है जिसको हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया है। आप इसको थीटा ले सकते हो, अल्फ़ा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, यहाँ कुछ भी आप सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सेक थीटा में आपको याद होगा कि सेक थीटा में कौन कौन सी भुजा हम यूज करते हैं, तो सेक थीटा में लेते हैं कर्ण और आधार। तो कर्ण हमारा जो होगा वो 13, यहाँ हम लिख देंगे 13K होगा और आधार जो है वो 12K होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लेंगे कि यहाँ माना कि कर्ण आपका जो है वो 13K होगा और आधार जो होगा वो 12K होगा। तो हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है, लंब हमें निकालना है। सबसे पहले काम लंब निकालने का होगा। लंब हमें मिल जाए, तीसरी भुजा मिल जाएगी तो हम बाकी सारे अनुपात इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास तीसरी भुजा जो है छोटी है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करेंगे, तो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जब हम किसी एक त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं तो वो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास दो छोटी भुजा BC² AB² बराबर AC² हो जाएगा। यहाँ BC तो हमें ज्ञात करना है, तो BC को तो इसी तरह लिखेंगे, लेकिन AB क्या है वो 12K है, उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ AC 13K है, उसका स्क्वायर करेंगे। यदि हम BC² का मान निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर 169K² लिखेंगे, 12 का वर्ग 144K लिखेंगे, और यहाँ इसको माइनस करेंगे तो BC² बराबर हमारे पास आएगा 25K² और BC का जो मान होगा वो 5K आएगा। अब हमारे पास साइन A लिखना है हमें।
साइन थीटा लिख दो, क्योंकि थीटा लिखा हुआ है तो थीटा लिखेंगे, फिर कॉस थीटा लिखना है, फिर टेन थीटा लिखना है, फिर कॉट थीटा लिखना है, फिर सेक नहीं लिखना क्योंकि सेक हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर लिखेंगे कोसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमें मालूम है वो लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब बटे कर्ण में हमारे पास लंब क्या है? लंब की भुजा तो BC है, जिसको BC कह रहे हैं, तो वो हमने निकाला है 5 के, और कर्ण हमारे पास है 13 के। तो यहाँ क्या आंसर होगा? 5/13। ऐसे ही कोस में होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास है 12 के और कर्ण है 13 के, तो आंसर हो जाएगा 12/13। टेन होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास 5 के है, आधार 12 के है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। और कोट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा हुआ क्या? तो ये हो गया 12/5। हम इसको 10 का उल्टा कर दें तो 10 हमारे पास 5/12 था, तो 12/5 हो जाएगा। और जो सेक है, कोसेक है, वो साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर साइन का मान हमने क्या निकाला? 5/13, तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा 13/5। तो ये सारे आपके आंसर आ गए। 5 आपने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम देखते हैं तो उसमें कहा कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, साइन A 3/4 हो, तो दर्शाइए कि cos A प्लस साइन C √3/2 है। अब इसमें हमें कह दिया दर्शाओ, दिखाओ, तो हम यहाँ ले लेंगे कि हमारे पास कुछ दिया हुआ है। हम यहाँ फिर बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें दिया गया है हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि साइन A 3/4 है और कोण B 90 डिग्री है। तो हम त्रिभुज बना देते हैं, और त्रिभुज बना करके देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा। सीधी लाइन त्रिभुज बना रहे हैं, ये A, ये B, ये C, ये लंब होगा, तो लंब को हम लिखेंगे 3K, ये हो जाएगा 4K। हमें ये निकालना है। हमें जो सूचना दी गई उसके आधार पर हम लिखेंगे कि साइन A का मान 3/4 है। अब साइन A 3/4 है, जो अनुपात है, अनुपात को यदि हम भुजा के रूप में लिखेंगे तो 3K और 4K के रूप में लिखेंगे। तो अब यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें AB को निकालना पड़ेगा। तो AB हमें निकालना है, तो उससे पहले हमें क्या कहेंगे? AC क्या हुआ? AC हुआ 4K, BC क्या हुआ? वो 3K। तो हमें निकालना है AB, और AB हमें निकालना है। तो AB कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। तो ये AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब AC का वर्ग। तो AB तो हमें निकालना है, प्लस BC क्या था हमारे पास? BC हमारे पास 3K था, उसका वर्ग करेंगे। AC 4K है, तो उसका वर्ग करेंगे। तो AB का वर्ग जो होगा वो हम लिखेंगे 4 का वर्ग 16 स्क्वायर और 3 का वर्ग 9K स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 7K। तो AB क्या होगा हमारे पास? √7K हो जाएगा। √7A हमारे पास ये आया। और ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, तो आप ये समझ लें कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम इसको टाइटल में दे देंगे वर्कशीट नंबर 30 एंड एक्सरसाइज 8.1। तो अब आपके पास क्या चाहिए? जो बाकी रेशोज़ हैं, बाकी जो अनुपात हैं, उन सब में से हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत है, एक कोस A और एक साइन C। तो कोस A क्या होगा? कोस A होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका? वो है √7K, और कर्ण है आपके पास 4K, मतलब √7/4। फिर हमें चाहिए साइन C। अब साइन C को देखोगे तो C के सामने की भुजा क्या हो गई? C के सामने की भुजा तो ये हो गई, तो यहाँ लंब ये हो जाएगा, और उसमें होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ क्या होगा आप देखेंगे तो लंब हमारे पास क्या है? ये भी √7 है, और कर्ण आपका 4K, मतलब √7/4। अब उसने कहा है कि हमें किसका मान निकालना है?
कोस ए प्लस साइन सी का मान निकालना है। तो कोस ए क्या निकाला आपने, 7√7/4, और ये भी √7/4। यदि आप इनको जोड़ देंगे तो एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ √7 2√7 हो जाएगा, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका आंसर क्या हुआ, √7/2, और यही हमें सिद्ध करना था। अब ये हमें आंसर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी। एक क्वेश्चन आपके पास और बचता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का क्वेश्चन है। बुक में सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें कोण Q 90 डिग्री दिया है और PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है, और हमें ज्ञात करना है tan P माइनस कोट R का मान। तो सबसे पहले हमने जो त्रिभुज बनाया है PQR, उसमें हमने लिख दिया कि ये 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, और ये हमें निकालना है एज PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर, QR निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास किसी भी त्रिभुज में जब बात करेंगे तो ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम PQ को 12 और PR को 13 सेंटीमीटर रख दें तो हमारे पास आएगा 13 का वर्ग 169 होता है 1, और 12 का वर्ग 144 होता है। इन दोनों का अंतर 25 होगा। 25 5 का वर्ग होता है, तो QR का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। अब tan P और कोट R चाहिए तो हमने अलग से उनको निकाल लिया। tan होता है लंब बटे आधार, तो 5/12 हो जाएगा। कोट R वो आधार बटे लंब होता है, तो वो भी 5/12 हो गया। यदि इन दोनों का मान हम यहाँ रखते हैं तो ये आपके पास दोनों कैंसिल होकर के 0 बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। इस तरह से आपके पास जो वर्कशीट है उसमें सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, उनको आप सभी को कर लेंगे।